नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारतीय समाज के दार्शनिक आधार पर चर्चा करेंगे और यह वीडियो समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। मेरे YouTube चैनल पर समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त सामाजिक महत्व के, राष्ट्रीय महत्व के और प्रेरणात्मक प्रसंगों से संबंधित वीडियो देखने में आते हैं। आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मनुष्य प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार है उसकी मननशील और बुद्धिजीवी प्रकृति। इसका कारण यह है कि मनुष्य जो भी सोचता है, विचार करता है, उस सोच और विचार करने के बाद ही वह कार्य करता है। मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी भी है। अनंत ब्रह्मांड के बारे में उसकी अनेक जिज्ञासाएं हैं, जानकारियां प्राप्त करने की उसकी इच्छा है और वह अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहता है, जानकारी प्राप्त करना चाहता है। अनेक प्रश्न उसके मन में खड़े होते हैं। प्रकृति क्या है? किस प्रकार संचालन होता है? मैं क्या हूं? इस संसार की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? इत्यादि। और इन अनेक प्रकार की जिज्ञासाओं को मनुष्य संतुष्ट करना चाहता है, शांत करना चाहता है अपनी बुद्धि के माध्यम से। मनुष्य एक अनुभवशील प्राणी भी है और वह अपने अनुभव के आधार पर यह बात को निर्धारित करने का प्रयास करता है कि कैसे सामाजिक जीवन चलेगा। वह आत्मदर्शन करने का प्रयास करता है और यह आत्मदर्शन ही दर्शन का आधार है। किसी समाज की सामाजिक व्यवस्था में जो सामाजिक दार्शनिक सिद्धांत हैं उनका आधार है। और कहा गया है कि अनुभवजन्य ज्ञान ही दर्शन है। बगैर दर्शन के समाज की सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना नहीं की जा सकती। दर्शन के माध्यम से ही किसी समाज की सामाजिक व्यवस्था चलती है। प्रत्येक समाज के अपने कुछ निश्चित दार्शनिक आधार होते हैं और ये दार्शनिक आधार उस समाज विशेष की सांस्कृतिक विशेषताओं का निर्धारण करते हैं। समाज के इन दार्शनिक आधारों का तात्पर्य यह है कि उस समाज की मान्यताएं कैसी हैं। प्रत्येक समाज में संस्कृति, मनुष्य, समाज, जीवन के लक्ष्य, उनके परस्पर संबंध इत्यादि के संबंध में निश्चित मूल्य और मान्यताएं होती हैं और इन मान्यताओं के अनुसार उस समाज का सामाजिक जीवन चलता है। प्रत्येक समाज दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए विवाह और परिवार तथा इनकी उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न प्रकार की धारणाएं समाज में पाई जाती हैं। सामान्यतः यह प्रश्न किया जाता है कि क्या विवाह एक मात्र धार्मिक संस्कार है या वह समझौता है, या धार्मिक संस्कार और समझौता दोनों है, या केवल धार्मिक संस्कार है और केवल समझौता है। यह प्रश्न अलग अलग प्रकार के सामाजिक परिवेश में अलग अलग प्रकार का जवाब देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दार्शनिक आधार पर बहुत आसानी से खोजा जा सकता है। परिवार का स्थायित्व, पति पत्नी के संबंध, बालकों के सामाजिकरण के प्रति दृष्टिकोण आदि वे आधार हैं जिनको समझने में समाज के दार्शनिक आधारों की खोज करना पड़ती है। समाज के दार्शनिक आधारों के माध्यम से ही इनको समझा जा सकता है। आज भारतीय समाज में परिवार, विवाह, जाति, धर्म से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याएं हैं और यह सभी प्रकार की समस्याएं सामाजिक जीवन और परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। इन समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाए? इन समस्याओं का निराकरण सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से किया जा सकता है या नहीं? इस प्रकार के अनेक प्रश्न हैं जिनकी खोज
जिनका उत्तर दार्शनिक आधार पर ही प्राप्त करना संभव होता है। हम कह सकते हैं कि समाज और दर्शन परस्पर संबंधित है और किसी भी को समाज को समझने के लिए यह आवश्यक है कि उस समाज के दार्शनिक आधारों को समझा जाए। भारतीय समाज के दार्शनिक आधार हैं, प्रमुख दार्शनिक आधार हैं आध्यात्मवाद, परलोक और पुनर्जन्म की अवधारणा, विद्या और अविद्या संबंधी विचार, समन्वय प्रधानता, आशावादी दृष्टिकोण, पुरुषार्थ की साधना। आध्यात्मवाद का तात्पर्य है कि चार्वाक दर्शन को छोड़कर सभी प्रकार के भारतीय दर्शन और चिंतन आध्यात्म परक है। उपनिषद भारतीय दर्शन की व्याख्या करते हैं। उपनिषदों की विषय वस्तु के दो मुख्य आधार हैं, ब्रह्म एवं आत्मा। आत्मा क्या है? वह नित्य है, वह एक है या अनेक? आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है आदि प्रश्नों की खोज करना भारतीय दर्शन का आधार है। मुंडोपनिषद में ब्रह्म विद्या को सभी विद्याओं की प्रतिष्ठा कहा गया है। भारतीय दर्शन आध्यात्मवाद की खोज पर आधारित है। भारतीय दर्शन इस बात को मानता है कि जीवन की आध्यात्मिक उन्नति, जीवन का आध्यात्मिक विकास ही मनुष्य की मूल उपलब्धि है। परलोक और पुनर्जन्म, भारतीय दर्शन इस बात को मानता है कि मनुष्य का जन्म उसके अतीत में किए गए कर्मों का परिणाम है। 84 लाख योनियों की परिकल्पना की गई है, स्वर्ग नरक की परिकल्पना की गई है। मनुष्य 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात मानव योनि को प्राप्त करता है और जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास वह केवल मानव योनि में कर सकता है। तो ये जो जीवन है हमारा, ये जो लोक जहां हम हैं, यह मृत्यु लोक है और स्वर्गलोक की भी परिकल्पना की गई है। और वो जो मृत्यु के पश्चात हमें मोक्ष प्राप्त होगा या नहीं होगा, अगर मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तो क्या होगा? मोक्ष प्राप्त हुआ तो स्वर्ग, और मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तो पुनर्जन्म। और वह पुनर्जन्म 84 लाख योनियों में से किसी भी योनि में किए गए कर्मों के आधार पर प्राप्त होगा। भारतीय सामाजिक जीवन में इस नैतिक मूल्य को सर्वोच्चता प्रदान की गई है कि हमें हमारे कर्मों का संपादन इस प्रकार करना चाहिए कि वह उच्च कोटि का हो, निष्काम भाव से हो, हमारे कर्मों के संपादन से अन्य किसी को भी उसके कर्मों के संपादन में कोई असुविधा ना हो। और यदि इस प्रकार के भावना से, उच्च कोटि के भाव से कर्म का संपादन किया जाता है, नैतिकता का ध्यान रखा जाता है, तो फिर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और पुनर्जन्म या आवागमन के चक्र से हम मुक्त हो सकते हैं। परंतु यह सब जो होगा वो मनुष्य के प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही संभव होगा। वह किस प्रकार से कर्मों का संपादन करता है। ऋग्वेद में इसे ऋतु के नाम से संबोधित किया गया है। ऋतु वह शक्ति है जो मानव कार्यों को संचालित करती है और व्यक्ति को उसके कर्मफल का बोध कराती है। और चूंकि व्यक्ति को उसके कर्मफल का बोध करा दिया जाता है, इसलिए मानव को अपने कर्मों का विधाता भी माना गया है। इस संसार में कर्म उसके कर्मफल का निर्धारण करते हैं और इसी आधार पर परलोक और पुनर्जन्म की अवधारणा आधारित है। विद्या और अविद्या की अवधारणा, भारतीय दर्शन में विद्या और अविद्या के विचार भी संपन्न हैं। विद्या और अविद्या के विचार भी पाए जाते हैं। भारतीय दर्शन में ज्ञान की महत्ता को स्वीकार किया गया है।
समस्त ज्ञान विद्या और अविद्या के बिंदु पर ही आधारित है। विद्या अज्ञानता का प्रतीक है और यह अज्ञानता के परिणाम स्वरूप किए गए कार्य मानव को लोभ, मोह, क्रोध, जन्म मृत्यु के बंधनों में बांधते हैं। अविद्या मानव के समस्त दुखों और अभावों का कारण भी होती है। विद्या का संबंध ज्ञान से है। विद्या ज्ञान का प्रतीक है और यह विद्या मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है और इससे मनुष्य समस्त सांसारिक चक्रों से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मनुष्य को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वह पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है और यह पूर्णत्व ही मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जिसे हम मोक्ष के नाम से जानते हैं। इसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को साधना करना पड़ती है। साधना आवश्यक है और साधना में मनुष्य अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है, उन पर नियंत्रण लगाता है। मानव ज्ञान वह अवस्था है जब व्यक्ति इस निरोध के परिणाम स्वरूप अपना आनंद में जीवन व्यतीत करता है। भारतीय दर्शन में निरंतर अविद्या की समाप्ति और विद्या के प्रसार को ही मानव जीवन का लक्ष्य माना गया है। भारतीय समाज दर्शन में समन्वय प्रधानता पाई जाती है, जबकि अधिकांशतः पाश्चात्य दर्शन सिद्धांत और व्यवहार के मध्य विरोध पर आधारित है। भारतीय दर्शन चिंतन की इस कमी को पूरा करने का प्रयास करता है। भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन का एकमात्र लक्ष्य ब्रह्म की प्राप्ति और इस ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए एक मनुष्य को धार्मिक आधार पर जीवन व्यतीत करना है। धर्म और दर्शन संबंधी प्रवृत्ति ही उसे ब्रह्म की ओर ले जाती है। ब्रह्म की यह भावना भारतीय समाज दर्शन में अनेकता में एकता के महान दर्शन पर आधारित है। जिस प्रकार समस्त नदियां जाकर समुद्र में एकाकार हो जाती हैं, वहां लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार हिंदू धर्म और दर्शन, भारतीय समाज दर्शन एक ब्रह्म में लीन होने की बात करता है और यह एक ब्रह्म में लीन होने की बात एक समन्वय प्रधानता की बात है। भारतीय समाज और दर्शन आशावादी दृष्टिकोण पर आधारित है। हमारे सामाजिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को आशा बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया है। पाश्चात्य विचारक भारतीय दर्शन को निराशावादी कहते हैं, किंतु आशा बनाए रखना निराशावाद नहीं है। उनका यह तर्क अत्यंत ही भ्रमपूर्ण और एक तरफा है। वेदांत भारतीय दर्शन का आधार है, भारतीय चिंतन का आधार है और वेदांत में जिस ब्रह्म की कल्पना की गई है वह आनंदमय है, वह आनंद स्वरूप है। मानव जीवन का परम लक्ष्य इस आनंद में ब्रह्म की प्राप्ति करना है। भारतीय दर्शन ब्रह्म के इस आनंद में स्वरूप की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील है और इस प्रयत्न को, इस आशा को कदापि भी निराशावादी दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता। महात्मा गौतम बुद्ध की विरक्ति सांसारिक कल्याण की भावना से ओतप्रोत है। भारतीय दर्शन के आशावादी जो स्वरूप है उसकी विवेचना वेदों में भी की गई है। वैदिक साहित्य में आशा ही परमम ज्योति, निराशा परमम तपः कहा गया है और इस प्रकार के विचार करने वाले जो साहित्य है, जो दर्शन है, उसे निराशावादी नहीं कहा जा सकता।
भारतीय साहित्य का आधार ही जीवेम श्रद्धा शतम है। 100 वर्ष तक सुखपूर्वक सुखमय जीवन की कल्पना की गई है और यह कल्पना केवल एक व्यक्ति के अकेले 100 वर्ष तक जीने की नहीं है, उसके सामाजिक जीवन की कल्पना है। और ऐसा दर्शन जो 100 वर्ष तक सुखपूर्वक सामाजिक जीवन की कल्पना करता हो, निराशावादी कैसे हो सकता है? भारतीय दर्शन के सभी सिद्धांत आशावादी दृष्टिकोण पर आधारित है। भारतीय समाज दर्शन में पुरुषार्थ की साधना है। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अच्छे कर्म करे, त्याग में, तप में जीवन व्यतीत करे। और इस त्याग और तप में जीवन के लिए भारतीय दर्शन में अष्टांग योग की कल्पना की गई है। अष्टांग योग योग के 8 अंगों का वर्गीकरण है और ये अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। मानव का सर्वोत्तम विकास करना भारतीय मनीषियों का प्रमुख उद्देश्य था और जब उसके सर्वोत्तम विकास की बात आएगी तो उसके जीवन को, उसके व्यक्तित्व को इस प्रकार विकसित करना आवश्यक है कि व्यक्ति और समाज के जीवन में समन्वय बना रहे। और इसलिए मानव जीवन के 4 आधारों की, 4 उद्देश्यों की, 4 लक्ष्यों की, जिन्हें हम पुरुषार्थ कहते हैं, कल्पना की गई है। और ये पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और एक व्यक्ति को अपने जीवन में, अपने जीवन काल में इन सब को प्राप्त करना है और इन सब को प्राप्त करते हुए ही पर निष्काम भाव से, ऋणों से उऋण होने के भाव से, और जब वे इस प्रकार के भाव से कर्मों का संपादन करता है तब उसे मोक्ष की प्राप्ति संभव है। भारतीय दर्शन के इस सिद्धांत की सहायता से मनुष्य के ऐहिक और पारलौकिक जीवन, उसके सुख की कल्पना की गई है। ऐहिक और पारलौकिक जीवन के मध्य एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है और यह भारतीय दर्शन की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। और इस तरह भारतीय दर्शन समाज के अन्य प्रकार के, विश्व के अन्य प्रकार के, संसार के अन्य प्रकार के दर्शनों से अपनी एक पृथक पहचान बनाता है। और इस सब प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन व्यक्ति और समाज के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए, व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण का भाव रखते हुए, इस जीव और जगत में मानव, पशु, पक्षी, प्रकृति सबके कल्याण का भाव रखते हुए, संतुलित उपयोग का भाव रखते हुए अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर व्यक्ति को प्रेरित करता है। मेरा विश्वास है कि भारतीय समाज के दार्शनिक आधार से संबंधित यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और YouTube के कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराइए। आपका बहुत धन्यवाद।